आज हम करने वाले हैं कंप्लीट रिव्यू Realme GT6 का। लेट्स बिगिन। क्या वह फ़ोन नहीं दिख रहा? क्योंकि रिकॉर्डिंग इसी से हो रही है। जब आप बैक कैमरा से रिकॉर्ड करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी आएगी, इसलिए अगर आपको बैक कैमरा से रिकॉर्ड करना है तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कैमरा है। फ्रंट कैमरा से आप 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो और आप ऑडियो क्वालिटी भी यहाँ से चेक कर सकते हो। लेकिन पीछे का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा शाइनी सा लग रहा है, क्योंकि देखो कैसे ग्लो आ रहा है। कोई भी लैग नहीं दिख रहा है और स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। आप यहाँ से 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मैं कैसे यहाँ पे चल रहा हूँ, तो कोई लैग, कोई भी ग्लिटर यहाँ पे नहीं दिखता। लेकिन अगर मैं यहाँ से भागूंगा तब आप देखिए वीडियो क्वालिटी कैसी आती है। तो भागने पर भी कोई ज़्यादा लैग नहीं आता है। इसके अंदर आपको डुअल वीडियो मोड भी मिलता है, जिससे आप बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों के ऊपर एक साथ रिकॉर्डिंग कर पाओ। अगर आपको बारिश रिकॉर्ड करनी है तो कैमरा के मामले में ये फ़ोन पास हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं गेमिंग के ऊपर। सबसे पहले हम लोग खेलने वाले हैं BGMI। खेलने से पहले हम लोग इसकी डाउनलोड साइट चेक कर लेते हैं। सब कुछ डाउनलोड करने के बाद ये 12.5 GB का हो जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। गेम को शुरू होने के लिए लगने वाला टाइम आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और माइक की जो क्वालिटी है वो अभी Realme GT6 से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं जब खेल रहा हूँ तब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। ये मैं अभी एक्स्ट्रा वीडियो एडिट करते समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपको माइक क्वालिटी अच्छी लग रही है तो फिर आप बिना कोई नया माइक खरीदे भी इसी को एज अ माइक यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर गेम के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है गीक पावर ट्यूनिंग का, जिससे हम लोग CPU को ओवरक्लॉक कर सकते हैं। इससे परफॉर्मेंस बूस्ट होता है। मैंने ट्राई किया है, जेंशिन इम्पैक्ट के अंदर बहुत काम आता है। अब सेटिंग के अंदर हमको स्मूथ के ऊपर 90 FPS मिलता है, बैलेंस के ऊपर 60, HD के ऊपर भी 60 मिलता है, HDR के ऊपर भी 60 मिलता है, अल्ट्रा HD के ऊपर 40 FPS मिलता है। सबसे पहले हम TDM ट्राई करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमें फ्रेम ड्रॉप यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं। 70 FPS तक FPS ड्रॉप हो चुके हैं। हमें कांस्टेंट FPS तो नहीं मिल रहे हैं। और थोड़ी देर खेलने के बाद हमारे FPS ड्रॉप हो चुके हैं 60 तक, लेकिन ये 60 पर कांस्टेंट रहते हैं। और मैं खेलते समय रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, शायद इसी वजह से FPS 60 पर लॉक हो चुके हैं। मोस्टली ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं बैटल रॉयल के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हो कितने अनस्टेबल FPS आ रहे हैं। सेट हमने 90 किया था, लेकिन आ 60 रहे हैं। अगर आपको BGMI के अंदर स्टेबल 80+ FPS चाहिए तो फिलहाल तो ये फोन में रिकमेंड नहीं कर सकता। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तब हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं। यह है मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। लेकिन अगर आपको कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना है तो फिर ये फोन बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं BGMI नहीं खेलता हूँ, मैं कॉल ऑफ ड्यूटी प्लेयर हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने चेक किया अपना वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करके तो FPS बढ़ गए थे। फिर दोबारा मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करी और उसके बाद पता नहीं कैसे लेकिन FPS ड्रॉप दिखना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट हम टेस्टिंग करेंगे PUBG मोबाइल ग्लोबल वर्जन की, जो कि मैंने डाउनलोड किया है टैपटॉप स्टोर से। इसके अंदर हमें बाकी सारे सेटिंग्स BGMI के सिमिलर ही मिलती है, लेकिन एक डिफरेंस है कि स्मूथ के ऊपर 120 FPS का सपोर्ट मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हो अल्ट्रा एक्सट्रीम का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। थोड़ी देर खेलने के बाद भी मुझे 100 के ऊपर FPS आ रहे थे, लेकिन ये भी ड्रॉप हो गए। ये FPS इशू सच में स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से आ रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए मैंने अगले दिन फिर से एक मैच खेली PUBG के अंदर और चेक किया कितने FPS आ रहे हैं। लेकिन मैं शॉक हो गया कि मुझे वहाँ पे स्टेबल FPS आ रहे थे 100 के ऊपर। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इशू है FPS का, ये कोई सॉफ्टवेयर इशू होगा, हार्डवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। PUBG को टेस्ट करने के बाद अब मैं आगे टेस्ट करने वाला हूँ ग्रिड ऑटोस्पोर्ट कस्टम एडिशन। ये फ्री टू प्ले अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर। इसके अंदर हमें FPS का तो नहीं, लेकिन ग्राफिक्स का ध्यान देना है। और अगर आपको किसी भी गेम का पूरा
गेम प्ले देखना है, यानी कि 30 मिनट्स 20 मिनट्स का जो गेम प्ले है वो आपको पूरा देखना है, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, मैं अपलोड कर दूँगा। तो हमारा ग्रिड ऑटो स्पोर्ट तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम के ऊपर। अगला जो गेम हम खेलने जा रहे हैं उसका नाम है डेविल में क्राई। ये लगभग 3 GB का है। इस गेम के विजुअल्स काफ़ी बढ़िया है, इसलिए मैं इस गेम के ग्राफिक्स एकदम मैक्सिमम पे रख देता हूँ और FPS भी 60 रख देता हूँ। तो अभी डेविल में क्राई खेलते हुए मुझे आधा घंटा हो चुका है और परफॉर्मेंस अभी पे एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम स्टेबल FPS आ रहे हैं। मैं इन सारे गेम्स के कंप्लीट वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर अभी आपको शो नहीं हो रहा है तो थोड़े दिन का वेट कीजिए, वीडियो आ जाएगी। इसके बाद हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं एस्फाल्ट लेजेंड्स यूनाइट की। जी हाँ, एस्फाल्ट 9 लेजेंड्स का नाम बदल गया है, एस्फाल्ट लेजेंड्स यूनाइट कर दिया है। और यहाँ पे मैंने ग्राफिक्स एकदम हाईएस्ट पॉसिबल पे रख दिया है और एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस आ रही है, तो आपको एस्फाल्ट लेजेंड्स खेलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको इसका कंप्लीट टेस्ट देखना है तो फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिख रही तो फिर मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा इसे सॉल्व करने का। हमारा अगला गेम है कार एक्सट्रीट। ये बहुत ही ज़्यादा हेवी गेम है और मैं आपको इसके सारे सेटिंग्स भी दिखा दूंगा, एकदम मैक्सिमम पे रखे हुए हैं। तो हमारा कार एक्सट्रीट भी एकदम बढ़िया चल रहा है, आपको इस गेम को खेलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर आएगी। थोड़ी देर खेलने के बाद ही मुझे बहुत ही बड़ा इशू दिख रहा था FPS के अंदर। जैसा कि आपके सामने है, हमारे FPS ड्रॉप होके बहुत नीचे गिर गए हैं, यानी कि 20 के नीचे जा रहे हैं कभी कभी तो। इसलिए आपको ये गेम को हाईएस्ट ग्राफिक्स के ऊपर तो नहीं, लेकिन मीडियम ग्राफिक्स के ऊपर खेलने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको इसका पूरा गेम प्ले देखना है तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। अगर नहीं मिल रही तो फिर मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं डेफिनेटली इशू सॉल्व कर दूंगा। हमारा नेक्स्ट गेम है सुपर मेका चैंपियंस। इसकी साइज़ लगभग 7 GB के आसपास है और ये एक शूटिंग गेम है, जस्ट लाइक BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी। मैक्सिमम ग्राफिक्स मैंने सेट किया हुआ है जिसके ऊपर 60 FPS सपोर्ट करता है और 120 FPS का भी इसके अंदर सपोर्ट है लो ग्राफिक्स पे। Oh no! Better get healing fast. तो सुपर मेका चैंपियन इस गेम के अंदर बहुत बढ़िया चलता है, इसको खेलने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इस गेम के बाद हमारा नेक्स्ट गेम है जेंशिन इम्पैक्ट। इसको खेलते हुए शुरुआत में तो बहुत बढ़िया FPS आ रहे थे और मैंने जो ग्राफिक्स है वो एकदम मैक्सिमम रखे हुए हैं, एकदम हाईएस्ट ग्राफिक्स 60 FPS के ऊपर। शुरुआत में एकदम बढ़िया स्टेबल FPS आ रहे थे, लेकिन बाद में खेलते खेलते FPS थोड़े थोड़े ड्रॉप होते होते 38 तक पहुंच गए। Wingblade. तो हमारे लिस्ट में सबसे लास्ट गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि इसकी साइज़ टोटल 30 GB तक है। टोटल सब कुछ डाउनलोड करने के बाद ये इतना ज़्यादा हो जाता है। और बाकी जो गेम थे उनका मैंने हैंड कैम नहीं अपलोड किया क्योंकि मेरा जो फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसकी स्टोरेज ही भर गई थी। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के ऊपर मैंने पहले ही अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आप उन्हें चेकआउट कीजिए। इसके अंदर हमें मल्टीप्लेयर मोड में 120 FPS मिलता है और बैटल रॉयल में 90 FPS मिलता है, जो कि सच में मिलता है बैलेंस मोड और GT मोड दोनों के अंदर। लेकिन जब स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तब बैलेंस मोड के अंदर 60 मिलता है और GT मोड के अंदर 90 और 120 मिलता है।
ये मैंने अपने चैनल पे पहले ही बताया हुआ है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको लिंक नहीं मिल रही तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो सभी मुद्दों को नज़र रखते हुए हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि हमारा रियलमी डिवाइस पास हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं कूल फीचर्स के ऊपर। अब कोई भी वीडियो को सिलेक्ट करके उसको ड्रैग करके कॉर्नर में ले जाके सीधा यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। सेकंड कूल फीचर है वो आप ये जो पूरा बैक साइड का पैनल देख रहे हो ना, इसको आप जब डबल टैप करते हो ना तब आप इससे पेमेंट कर सकते हो। अब यूआई की बात करें तो मुझे यूआई तो बहुत क्लीन लगा है। इसके अंदर शुरुआत में कुछ वो एड्स वगैरह का ऑप्शन था, वो मैंने डिसेबल कर दिया। अब कोई भी ऐड नहीं आते हैं और शुरुआत में थोड़े से ब्लॉटवेयर थे, उसे आप डिलीट कर सकते हो। मैं आपको इसके बैटरी के बारे में बताता हूँ। मैं कल खेल रहा था लगभग 5:30 से 10:30 बजे तक, तो 5 घंटे में मेरी बैटरी कल ख़त्म हो गई। तो आप अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हो 4.5 से 5.5 घंटे का बैकअप, अगर आप कंटिन्यूस गेमिंग कर रहे हो तब। अगर आप नॉर्मल यूसेज कर रहे हो तो फिर नॉर्मल यूसेज करने में आपका कंप्लीट डे आराम से चल जाएगा। अगर मैं Realme GT6 का एक फाइनल कंक्लूजन दूं तो फिर मुझे ये फ़ोन पसंद आया है। अगर आप इसे लेना चाहते हो तो फिर आप इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और ये जो पीछे वीडियो चल रहा है ये है मेरा गेम प्ले हैंड कैम प्रमोशन कर रहा हूँ एक वीडियो में। इसके अंदर मैंने अपना कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम प्ले दिखाया हुआ है जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया। आप इसे देख सकते हो।